पूछना था सामने आए, जिस किसी को सवाल पूछना है। पहला सवाल। सर मैं आज जब सुबह में पढ़ रही थी तो इनपुट और आउटपुट में मैं कंफ्यूज थी। इनपुट, अच्छा, इनपुट और आउटपुट में क्या कन्फ्यूजन होती है? देखिए, जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है, इनपुट जो होता है जो हमारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। जैसे कीबोर्ड है, हम टाइपिंग करते हैं तो वो डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस है, माउस को हम चलाते हैं तो माउस पॉइंटर अंदर काम करता है। स्कैनर है, किसी भी चीज़ को स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर रखता है। माइक है, हम कोई भी चीज़ बोल रहे थे ये वॉइस को हमारे मोबाइल के अंदर लेके जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना, और डिवाइस मतलब होता है यंत्र। यानी कि जो डिवाइस हमारे डेटा को, हमारे सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर लेके जाके रखे, वो कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। एंड आउटपुट डिवाइस, आउट मतलब होता है बाहर, पुट मतलब रखना होता है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो हमारे डेटा और सूचनाओं को कंप्यूटर के बाहर दिखाने या प्रदर्शित करने का काम या रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे आपका क्या है, स्पीकर आवाज़ को बाहर लेके जाता है, प्रिंटर किसी भी डेटा को प्रिंट करके बाहर करता है, डेस्कटॉप किसी भी चलचित्र को, चित्र को, ऑडियो को बाहर सुनाने का काम करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। क्लियर हुआ? इनपुट डेटा को अंदर लेकर जाता है, आउटपुट डेटा को बाहर लेके जाता है। ठीक है ना? और कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? अंजलि, क्या सवाल है? सीपीयू कैबिनेट का क्या कार्य है? सीपीयू कैबिनेट का काम क्या होता है? बैठो। देखिए, सीपीयू कैबिनेट का सवाल ये अंजलि सरोज ने एक सीपीयू के बारे में पूछा है। थोड़ा गौर कीजिए आप लोग। आ जाओ, आप लोग भी अंदर आ जाओ। थोड़ा तार को और पोडियम, उसको ट्राइपॉड को बचा के आइएगा। सीपीयू कैबिनेट मतलब होता है डब्बा जो आपके कंप्यूटर के बगल में, थोड़ा नीचे तार देख के जाइए आप लोग। सीपीयू कैबिनेट का जो सीपीयू का डब्बा होता है, जो आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर के बगल में एक डब्बा रखा होता है, वह सीपीयू कैबिनेट होता है। सीपीयू आपके कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करती है, इनपुट करती है, आउटपुट करती है, सारे काम करती है। समझ में आई बात में? सीपीयू कैबिनेट का काम होता है मदरबोर्ड को सेफ और सुरक्षित अपने अंदर रखना, ताकि धूल, हवा, इन सारी चीज़ों के, पानी के छींटे से बचाया जा सके। हम मदरबोर्ड को अगर कहीं खुली जगह पे रखेंगे तो कोई लड़का छू देगा, कुछ उस पर गिर जाएगा, पानी का छींटा जा सकता है, तमाम चीज़ें अगर उस पर चली जाएगी तो उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा मदरबोर्ड और सीपीयू क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है। इस वजह से सीपीयू कैबिनेट को, मदरबोर्ड और रैम रोम हार्ड डिस्क को सेफ रखने के लिए सीपीयू कैबिनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? क्लियर? और किसी का सवाल? अंशिमा बोलो। प्रिया, ऐसे नहीं चलेगा। एक लड़की को अगर मैं छूट दे दूंगा तो सब कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डाउट एंड क्लियर। आपको जो भी समझने में कोई दिक्कत है उसे आप क्लियर कर लीजिए। बताइए प्रिया, क्या सवाल है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म। बैठो। सी फॉर होता है कॉमनली, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्यतः कहते हैं। ओ फॉर होता है ऑपरेटर, यानी कि चलाने वाला। एम फॉर होता है मशीन, जिसको हम लोग उपकरण कहते हैं। पी फॉर पर्टिकुलर होता है, जिसको हम लोग विवरण कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का काम होता है विवरण तैयार करना। उसके बाद यू होता है जो यूज़ इन, यानी कि उपयोग। हिला दिए? मुझे पता था तुम वही बदमाशी करोगे। बैठ जाओ, ठीक है ना? टी फॉर होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार या विभाग। और ई फॉर होता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। आर फॉर होता है रिसर्च, यानी कि खोज। कॉमनली ऑपरेटर, पर्टिकुलर मशीन, यूज इन ट्रेड, एजुकेशनल, रिसर्च। सामान्यतः चलाने वाला यंत्र, विवरण, उपयोग, शिक्षा और खोज, इन सारी जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का, बिना माउस का कंप्यूटर क्यों नहीं चल सकता? बिना हैंडल पकड़े हम लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं, लेकिन वही है कि दुर्घटना से देर भले, गिरने के बाद 13 दिन बाद पूरा गांव खाना खाएगा। कंप्यूटर, मैंने आप लोग को MS वर्ड पढ़ाया था। MS वर्ड में मैंने कंट्रोल A से कंट्रोल Z,
कंट्रोल और शिफ्ट अल्ट की जितनी भी शॉर्टकट की थी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। मैंने पूरे MS वर्ड को बिना माउस के द्वारा ऑपरेट करके चलाया था। बोलिए आप लोग, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? तो हम बिना माउस के द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। आप लोग MS DOS पढ़े थे, MS DOS में भी आप लोग को उस तरीके का पढ़ाया गया था, माउस को छूना नहीं था। जो टैली के बच्चे होते हैं, टैली के बच्चों को भी आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और हरास को इंग्लिश में डिप्रिशिएशन बोलते हैं। डिप्रिशिएशन मतलब होता है हरास। अब हरास शब्द एक ऐसा वर्ड है जो सबके समझ में नहीं आ रहा है। उसको हिंदी में कहते हैं मूल्य में कमी आना। जैसे हमने इस माइक को 800 रुपये में मंगाया, लेकिन अगर मैं इस माइक को किसी भी बच्चों को अगर सेकेंड हैंड में बेचूंगा तो क्या वो मुझे 800 रुपये देगा? देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह माइक अब पुराना हो चुका है। क्यों नहीं? यह 2 दिन 4 दिन पुराना है। हालांकि 3-4 दिन हुआ इस माइक को लिए, 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता मान लो। इस माइक को 5 दिन हो गए, लेकिन 5 दिन में इसके मूल्य में कमी आ गई। तो जो मूल्य में कमी आती है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी आ जाना, उसी को हम लोग डिप्रिशिएशन हरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरास बोलते हैं। हम लोग बाइक लेते हैं 1 साल बाद, जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख की बाइक ले ली, देखिए वहाँ पे ये लड़कियाँ कभी नहीं सुधर सकती। अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो लोग देखिए, चलिए क्या पूछोगे रवि? आ जाओ। अरे भाई माइक में बोलोगे ना, दर्शक भी सुनेंगे। टैली का फुल फॉर्म सर। टैली का फुल फॉर्म, बैठो। देखो टैली की स्पेलिंग क्या होती है स्नेहा? बच्चा, मैं जब तक हंसता हूँ तब तक ठीक लगता हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आती है ना तो फिर मुझे हंसी नहीं आती। टैली का फुल फॉर्म पूछे हो ना? टैली की स्पेलिंग होती है TALLY। T फॉर होता है टोटल, जिसको हम लोग कहते हैं योग। थोड़ा संभाल के आना भाऊ, नीचे देख के आना। T फॉर होता है टोटल, वो वाला मत लो, टूटा वाला है। T फॉर होता है टोटल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं योग, हिंदी में कहते हैं योग। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। तुम्हारा नंबर है ना, इसलिए कह रहा हूँ, इधर आओ। एक बार बोल दिया आओ तो आओ, उठो। T फॉर होता है टोटल, जिसको हिंदी में कहते हैं योग। A फॉर होता है असेट्स, जिस मतलब संपत्ति होती है। L फॉर होता है लिस्ट, ठीक है। और L फॉर होता है लाइबिलिटीज़, और Y फॉर होता है ईयर। टोटल, असेस्ट, लिस्ट, लाइबिलिटीज़, ईयर, ये टैली का पूरा नाम होता है। हिंदी में T फॉर टोटल यानी कि योग निकालता है। L फॉर लिस्ट, ये पूरी कंपनी की सूची बनाती है। उसके बाद क्या आया? A से असेट्स, ये संपत्ति बताती है। L से लिस्ट, सूची बनाती है। L से लाइबिलिटीज़, ये लोगों के दायित्व को बताती है। Y फॉर ईयर, ये 1 वर्ष के ट्रांजैक्शन को अपने अंदर स्टोर रखती है। इसलिए टैली का पूरा नाम क्या होता है? टोटल, असेट्स, लिस्ट, लाइबिलिटीज़, ईयर। इसके फाउंडर थे श्याम सुंदर गोयनका। 1986 में टैली को बनाया था। इनके मर जाने के बाद 1988 में भरत गोयनका, जो इनके पुत्र थे, उन्होंने टैली ERP9 यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को बनाया था। और किसी का कोई सवाल है? अनुराग, एडीसीए करने से क्या फ़ायदा होता है? एडीसीए करने से क्या फ़ायदा? बहुत अच्छे। देखिए अनुराग का सवाल बहुत ही बेहतरीन है। अब तक के जितने बच्चे हमारे हैं, कोई कोर्स के बारे में पूछता नहीं है। बेहतर मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे जो मेरे आते हैं मैं उनको पहले समझाता हूँ। कोई ऐसा लड़का या लड़की ऐसा नहीं होगा जो कह नहीं सकता कि सर मुझे समझाए नहीं होंगे। जो लोग एक दूसरे के संपर्क से आए हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि वो कुछ लोग जान के आए होंगे तभी आए होंगे। जो लोग डायरेक्टली आए हैं उनकी बात अलग चीज़ है, ठीक है ना। संभाल के आना, थोड़ा बोल दिया करो ना कोई भी आए तो। मुझे बहुत डर लगता है लड़कियों से। इस चलिए तो मैं ही ऐसे बस हिला नहीं ना जी, और लास्ट में बचते बचते उलट जाएंगे फंस के। ऐसे हम पढ़ाते थे आजमगढ़ में, वो वाली चेयर थी, हैंड वाली चेयर पर लैपटॉप रख के पढ़ाते थे। एक लड़के गुड मॉर्निंग सर, मारे झोलवा से लैपटॉप गिर गया। हम कह रहे तुम्हारे गुड मॉर्निंग में आग लगे, लैपटॉप टूट गया, 2200 रुपये लगा। फिर अगले क्लास में चले बन गया। एक बार और लड़के गुड मॉर्निंग सर कैसे है, मारे धार से झोला से फिर लैपटॉप गिर गया।
कह रहे कि संभाल के आइए, जैसे उसको बोला हूँ, क्या नाम है, आलोक को, कि झकझोर तो पूरा। अरे गधा हो तुमने। हाँ, तो अनुराग का सवाल ये था कि सर ADCA करने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में आदमी कोई ना कोई कोर्स करता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ प्लेसमेंट के लिए। बाबू पीछे बात नहीं करो आप लोग, प्लेसमेंट के लिए ही सीखता है। ADCA करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको 1 साल का सबसे पहले डिप्लोमा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर, कीप साइलेंट, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर, फंडामेंटल से लेकर, टैली, अकाउंटिंग, एक्सेल, और आपको लैंग्वेज जैसी जानकारी और फोटोशॉप, कोलर यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर तक की जानकारी आपको मिल जाती है। 1 साल का कोर्स, माना 1 साल आदमी फंस जाता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि उसको लैंग्वेज फिर नहीं सीखना पड़ता, उसको ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स अलग से नहीं करना पड़ता, बाकी हर कंप्यूटर में जो चीज़ें आती वो आती हैं। इसलिए ADCA करने से फ़ायदा ये होता है कि वो एक डिप्लोमा होल्डर हो जाता है। समझ आई बात है? 1 साल का डिप्लोमा होल्डर हो जाएगा। अगर मान के चले कि बाय द वे अगर आपने CCC कर लिया, CCC कर लिया तो आप लोग फंडामेंटल इंटरनेट या नेटवर्किंग तक ही पढ़ पाते हैं। अगर आपकी कहीं जॉब लगती है टैली की, तो फिर से क्या करते हैं आप, 2000-2500 रुपये लगा के फिर से इंस्टीट्यूट में टैली करते हैं। तो वही चीज़ अगर आप 4000 रुपये दे देंगे तो आप क्या करेंगे, उसी में आपका सारा काम हो जाता है। समझ में आई बात ना? सनी कोई सवाल पूछना चाहे? कोई सवाल? OMC करने से क्या फ़ायदा है? बैठिए। OMC करने से फ़ायदा ये होता है कि जॉब के लिए जो ज़्यादातर प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो एक्सेल और अकाउंटिंग और टैली होता है। तो जो बच्चे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं या जो इच्छुक हैं कि हमें जॉब मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे कहीं पर, अगर आप सरकारी जॉब भी करते हैं तो आपको इस दौर में मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। सबको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना? कंप्यूटर की जानकारी हर क्षेत्र में है, जिस फील्ड में जाएंगे आपको कंप्यूटर जान। इसलिए OMC करने से फ़ायदा ये होता है कि 6 महीने में आप फंडामेंटल से लेकर MS ऑफिस, इंटरनेट और टैली जैसी और अकाउंटिंग जैसी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। कम समय में फंडामेंटल, अकाउंटिंग और टैली, GST के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल? पंडित जी। 2003 वाले एक्सेल में कितने कॉलम पाए जाते हैं? 2003 वाले एक्सेल में कितने कॉलम पाए जाते हैं? 256 कॉलम पाए जाते हैं टोटल, क्योंकि वो लगभग होता है, कॉलम घटता बढ़ता नहीं। 256 कॉलम पाए जाते हैं। 2007 में 16,384 कॉलम पाए जाते हैं, ठीक है ना? और एक्सटेंशन नेम की बात करोगे तो 2003 का एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है? 2007, 10, 13, 16 और 21 की बात करोगे तो .xlsx होता है, ठीक है? और किसी का सवाल? सर अकाउंटिंग क्या चीज़? अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या? अकाउंट क्या है उसमें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले सर वो लिखवाए थे अकाउंट के बारे में। अच्छा, अकाउंट के बारे में, ठीक है, बैठिए। अकाउंट के बारे में राजन का पूछ रहा है कि सर अकाउंट क्या है? आप सबको पता है कि अकाउंट एक प्रकार की ऐसी विधि है या एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो हमारे व्यापार में किए गए ट्रांजैक्शन, चाहे वो उधार हो चाहे वो नगद हो, उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा करने के लिए हमें खाते बनाने पड़ते हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग को लिखवाया गया। पर्सनल, व्यक्तिगत खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म के नाम से खोले जाते हैं। रियल अकाउंट जो होता है वास्तविक खाता, जिसमें संपत्तियों का ब्यौरा दिया जाता है। नॉमिनल, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है? और किसी का कोई सवाल? सत्यम। अरे बोलो यार, तुम तो शर्मा भाई, लग रहा है मुंह ठोस देंगे। नहीं सर, नहीं सर। और किसी का? नो सर। नो सर, ये कौन सा सवाल है? नहीं, बस यही लोग का सवाल था। बोलो। यहाँ पे आपका ERP9 सर क्या है? ERP9 क्या? बैठो। ERP9 मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है? ये टैली का, अब तो आप लोग टैली प्राइम पढ़ेंगे जो कि लेटेस्ट वर्जन आ गया 2019 के बाद से।
2019 के पहले हमने जब पढ़ा था 2016 में कंप्यूटर डिप्लोमा जब किया था, तो टैली ERP 9 6.0 चलता था, जिसमें शायद GST नहीं थी। हाँ, उस वक्त GST नहीं थी, क्योंकि 2017 जुलाई 2017 से GST लागू हुई है। तो ERP 9 उसका वर्ज़न होता है। जैसे आप लोग स्प्लेंडर प्रो, एक स्प्लेंडर प्लस, एक स्प्लेंडर, है ना, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, 3 गाड़ी आई ना। पैसन प्रो, पैसन प्लस, 3 आई ना। ये सब क्या होते हैं, उसके वर्ज़न होते हैं, मॉडल होते हैं। मॉडल के हिसाब से उनको अपग्रेड किया जाता है। आप लोग देखेंगे हमारी जो गाड़ी ग्लैमर है और अब की जो गाड़ी ग्लैमर आई है, दोनों में फ़र्क है ना। हमारा 2016 मॉडल है, अब की जो 2021 और 22 की गाड़ी आई है उसमें कुछ और चेंजिंग है ग्लैमर दोनों। लेकिन जब सन बदलता है तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। पहले हम लोग CFL बल्ब लगाते थे, उसके पहले 100 वाट वाला बल्ब लगाते थे, लेकिन आज हम बिजली की बचत के लिए LED लगाते हैं। LED बल्ब लगाते हैं ना, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, कोई सवाल नहीं पूछना है प्रिया? कोई सवाल पूछना ही नहीं है? एकदम नहीं। हम सवाल पूछें? और किसी को पूछना है जीवन से, पॉलिटिशियन से, या किसी भी कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है। बोले, कोई सवाल पूछना चाहता है देश दुनिया के बारे में, या कोई मेरा सुझाव लेना चाहता है, या मुझे कोई सुझाव देना चाहता है कोई? माई का लाल या माई की लाली कोई है? चलिए। सर, ये जो हैकर होते हैं कौन सा कोर्स करके इतना हैक करते हैं सर? सबसे पहले बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे घर बुलडोज़र में चलवाइएगा। ये लड़का नादान है, सवाल ऐसा पूछ दिया है। ठीक है। हैकर जो होते हैं, ये हैकर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं, जो किसी को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रुपए वसूल लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो लीगल प्रोसेस होता है वो IT सेल वाले होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग CID जो धारावाहिक सीरियल आता है आप लोग देखते हैं ना, उसमें किसी खूनी का मोबाइल मिल जाता है तो उसको पैटर्न लॉक रहता है या लॉक रहता है तो उसको कोई आके खोलता है। या अक्सर करके देखेंगे ऑफिस में ज़्यादातर खून होता है CID में, है ना। ऑफिस में खून होता है, और ऑफिस में खून होगा तो जाहिर सी बात है लैपटॉप है, और लैपटॉप में पासवर्ड ज़रूर रहेगा, या तो PD रहेगी या तो मेमोरी कार्ड रहेगा, उसमें पासवर्ड रहेगा। तो किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है तो वो IT सेल वाले होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, वही पता नहीं कैसे उसको खोलते होंगे। ठीक है ना। बाकी अगर हैकिंग का काम अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल क्या है, गलत है। इलीगल काम कभी भी कोई मत करिएगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अंकिता, किसी का कोई सवाल है? सोनाली बोलो। अरे शर्माओ मत, बोलो भाई, आज के दिन नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप लोग कुछ भी पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ। हाँ सर, ADC में ऑटो कट आता है, और ऑटो कट क्या है? बैठो। सबसे पहली चीज़, ऑटो कट तुमने पूछा है। ऑटो कट नहीं होता है बाबू, ऑटो कैड होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऑटो कट नहीं, ऑटो CAD कैड होता है। हो सकता है तुमको किसी ने बोला होगा, तुम सही से सुन नहीं पाओगे। चलो इतने से अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। ऑटो कैड देखो होता है एक तरीके से जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो घरों का नक्शा वक्शा बनाते हैं ना, ये ऑटो कैड में बनता है। अब सवाल ये उठता है कि ऑटो कैड में कितने प्रकार की पढ़ाई होती हैं। तो सिविल जो घर का नक्शा बनाते हैं, मैकेनिकल और फिटर, इलेक्ट्रिकल जो घर की वायरिंग वायरिंग करने का बता, जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, फिटर वाले होते हैं, और जो मैकेनिकल होते हैं वो अलग होते हैं। मैकेनिकल में रिंच पाना वगैरह जो भी ताम झाम रहता बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो ऑटो कैड वाले होते हैं। तो ऑटो कैड का एक अलग चैप्टर होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑटो कैड करना कब ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। आप सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, जैसे हमारे बगल में SSPI है ना, उसमें लोग करने जाते हैं डिप्लोमा। 3 साल का जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तभी आप ऑटो कैड करेंगे तो सक्सेस होंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर वही हो गई कि बिन चैन के साइकिल, ढगराते रहिए ढगराते रहिए ढगराते रहिए, कहीं ऊँच खाल आएगा तो चढ़ के थोड़ा सा ढगरा ले तो अलग चीज़। समझ आई बात ना। डिप्लोमा होल्डर आना तभी ऑटो कैड करेंगे। और
नहीं, मुझे ये सब मत पूछो। मैं साइंस साइड से बिल्कुल दूर रहता हूँ और मुझसे क्या ये अब जो भी पूछा कि मुझको नहीं पता। हाँ, डिफाइंड करो ये है क्या चीज़। सर आप ही ने बोला है कोई भी सिद्ध करो। नहीं, ये थोड़ी कि कुछ भी पूछो, मतलब पढ़ने से रिलेटेड, लाइफ, पॉलिटिशियन या कुछ भी, या कंप्यूटर से रिलेटेड पूछो। ये अम्बुज क्या होता है मैंने पहली बार सुना है। हाँ, अच्छा, तो नहीं पता। मैं छोटा आदमी कहाँ, हम हवलदार तो भरी नहीं पाऊंगा, आर्मी तो सोच ही लो। और कोई सवाल? अगर मैं हवलदार बन जाऊँ तो लूट ले आएंगे तो हो रही। बोलो, कोई सवाल तुम लोग का नहीं सर से? डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप होता है। डेस्क मतलब मेज होता है, टॉप मतलब ऊपर होता है। जैसे सामने आप लोग देखेंगे डेस्कटॉप रखा है ना, ये डेस्कटॉप है। डेस्क मतलब होता है मेज, टॉप मतलब होता है ऊपर। जो डिवाइस मेज के ऊपर रख के चलाई जाती है वो डेस्कटॉप होता है। द डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और किसी का कोई सवाल? किसी का नहीं? बच्चे, किसी का कोई सवाल है? सचिन, सनी? हाँ, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? अरे कम से कम बोले तो सत्यम। सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक अहम हिस्सा होता है। हमारा कंप्यूटर नया हो चाहे पुराना हो, चाहे लैपटॉप नया हो चाहे पुराना हो, जब तक हम अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। क्योंकि जैसे बाइक में पेट्रोल का होना ज़रूरी होता है, इंजन ऑयल का होना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल में सॉफ्टवेयर का होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। और कोई माई का लाल, माई की लाली? है ना? गुस्सा हो गया क्या? लग तो रहा है, रोना मत। और किसी कोई सवाल है? और हरिंदर भाई कोई सवाल पूछिए। आओ पूछो, टैली से रिलेटेड जितना पढ़ाया गया कुछ पूछ सकते हो। आओ हे भाई मत पूछो, आओ जी। इसमें जो आग लगा रही थी। सर हार्डवेयर का कार्य क्या है? बैठिए। हार्डवेयर का काम जो होता है, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। मदरबोर्ड क्या है? हार्डवेयर। रैम रोम क्या है? सीपीयू क्या? ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर का काम हमारे कंप्यूटर को चलाना होता है, लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी चलेगी? तब वही धक्का मार के ओवर ब्रिज पे से बैठ जाओ, डगराते हुए कहीं चली जाएगी। एक आध 200 मीटर 300 मीटर चले जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं। वही चीज़ें होती है। और किसी कोई सवाल? MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम लेटर तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी को बनाया था। ठीक है। और कोई सवाल? और कोई क्या सवाल है? किसी का कोई सवाल? क्या भाई पीयूष पूछ लो, मेरी लाइफ के बारे में पूछ सकते हो। आ जाओ, यहाँ माइक में बोलोगे ना तो दर्शक भी सुनेंगे, थोड़ा तुम आगे जाओगे, स्मार्ट लगोगे। बैंक में जॉब करने के लिए कौन सा कोर्स और क्या करना पड़ता है? ठीक। अगर आप काशी गोमती जैसे बैंक में काम करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी खास डिप्लोमा या किसी खास एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें देखा जाए BOB या UBI या PNB जैसे बैंक में काम करने के लिए, हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। BCom MCom दोनों होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल बेहतर ये होगा कि आप किसी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रह के काम कर ले हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस बना रहे। तो जब आप एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तो आप फॉर्म भरेंगे
सब कुछ होगा, इंटरव्यू होगा, अगर आप पास हो जाएंगे तो बैंक की जॉब कर सकते हैं। बेसिकली बीकॉम और एमकॉम जरूरी होते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स दोनों होना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? आकाश, जावास्क्रिप्ट कैसी कोडिंग लैंग्वेज है? कैसी कोडिंग लैंग्वेज है? लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। ठीक है ना, इतनी लैंग्वेज के बारे में मुझे पता है जिनका काम होता है वेब डेवलपिंग करना। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? पंडित जी कुछ पूछना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे? शायरी वगैरह गाना ना सुनाएंगे आप? बंद कर देना। हाँ, आप क्या बंद होने जा रहा है?